तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट आए थे कि आखिर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर वाइज बताओ ना कि टॉपिक वाइज, कि आखिर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं एक सब्जेक्ट्स के। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई और शानदार वीडियो में। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए जो भी मेरे चैनल पर नए हैं फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो लाती रहूंगी जीडी से रिलेटेड या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और जिसमें बहुत ही सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है उसी की बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे जीके की। तो जीके में सबसे पहले जो आपको याद करना है वो है 5 ईयर प्लान्स। वो तो आपको जरूर से जरूर याद कर लेना है। इतने तो हैं भी नहीं ज्यादा, 12 ही 5 ईयर प्लान है तो आपको याद कर लेने, 2 ही पेज के बनते हैं सारा वैसे तो अगर करोगे तो। इसमें से आपके क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है वहां से। उसके बाद आर्टिकल्स कर लेने हैं, आर्टिकल्स कर लेने, संशोधन अमेंडमेंट कर लेने हैं। गवर्नर जो प्रेजेंट के हैं और पिछले भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो प्रेजेंट वाले हैं वो तो आपको कर ही लेने हैं जरूर से। सीएम भी और राज्यपाल भी दोनों ही पूछे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का पूछा गया था लेकिन आपकी शिफ्ट में कहीं का भी पूछा जा सकता है तो आप सारे ही करके जाओ याद। डांस पूछे जा रहे हैं, का कंप्लीट टॉपिक आपका होना चाहिए, फोक डांस भी और क्लासिकल डांस भी। फेस्टिवल्स पूछे जा रहे हैं, फेस्टिवल्स कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जा रहा है, कितने दिन चलता है, उसका दूसरा नाम क्या है या फिर उसके कितने सारे नाम हैं, वहाँ का फेमस त्योहार कौन सा। तो सारी चीजें आपको त्योहार से रिलेटेड याद होनी चाहिए। साथ ही पूछे जा रहे हैं ओलंपिक्स 2026 के भी और 2025 के दोनों के ही कर लेने आपको। फर्स्ट सेकंड रैंकिंग कर लेनी है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट तो वही है, वही पूछी जा रही है। बाकी जो ज़्यादा डिटेल में पूछा जाएगा तो वो तो किसी से भी नहीं होने का है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सारे कर लेने हैं, कब हुआ था, कब स्थापित हुए थे, कब कितने मेंबर्स होते हैं, कौन उनका हेड होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नोबल 2025 के ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2026 के तो अभी आए ही नहीं है तो 2025 के कर लेना। बजट कर लेना है 2026 का। बजट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। WPL 2026 के, IPL 2025 के, मेंस वाले भी और मेंस वाले भी दोनों ही कर लेने हैं। सेंसस 2011 का जो सेंसस है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, योजनाएं पूछी जा रही है इंपॉर्टेंट। बुक्स एंड ऑथर से भी एक क्वेश्चन बन रहा है। अधिवेशन पूछा जा रहा है, उसके साथ ही वाद्य यंत्र पूछे जा रहे हैं या फिर वादवाहक पूछे जा रहे हैं, कौन था इसको बजाने वाला है, किसे उसका फादर कहा जाता है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। साथ में मंदिर पूछे जा रहे हैं और साउथ इंडियन भी पूछे जा रहे हैं। परमाणु केंद्र पूछे जा रहे हैं कि कहाँ है ये केंद्र, कहाँ स्थापित है। तो सब कुछ ये जो था जीके का मैंने बता दिया है। हिस्ट्री और ये जो सब्जेक्ट वाइज है पॉलिटी वगैरह का इनका बता नहीं सकते क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है। जो अभी है वो हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ही पॉलिटी से आ रहा है और साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीके का तो मैंने ओवरऑल बता दिया है। अभी हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आप चैप्टर नोट डाउन कर लेना। सीरीज से आ रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज से ज्यादा भी आ रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में ज्यादा भी आ रहे हैं सीरीज से। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, सर्कल में या फिर वो जो लाइन में बिठा देते हैं वो वाली सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर वो भी आ रही है सीटिंग में मतलब बड़ा है, हु इज द टॉलेस्ट एंड हु इज द शॉर्टेस्ट, ऐसा करके भी पूछा जा रहा है सीटिंग अरेंजमेंट में। कैलेंडर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन भी आ रहा है और 2 भी आ रहे हैं। वन आउट भी पूछा जा रहा है। ओड वन आउट में थोड़ी सी दिक्कत आती है मेरे को तो ओड वन आउट आप अच्छे से कर लेना। उसके साथ ही अल्फाबेट से पूछे जा रहे हैं, क्लॉक से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिगर काउंटिंग से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारे चैप्टर्स थे रीजनिंग के। अभी हम जो टॉपिक्स बचे हैं हिंदी और मैथ्स उनकी बात करते हैं। तो मैथ्स की मैं पहले बात करना चाहूँगी। मैथ्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स जिस चैप्टर से कवर हो रहे हैं क्वेश्चन, वो है सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। उसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी इजी पूछा जा रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा परसेंटेज से। पार्टनरशिप से भी 1 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे जो पूछा जा रहा है टॉपिक भी बताती हूँ मैं। डिस्काउंट से पूछे जा रहे हैं और फिर प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट परसेंटेज से पूछे जा रहे हैं। मिक्सचर से 1 क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्क एंड टाइम से 1 से 3 क्वेश्चन तक आ रहे हैं।
HCF एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद जो इंटरेस्ट का टॉपिक बचा है, चैप्टर बचा है, सिंपल इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आ रहा है और मिक्सचर से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये था मैथ्स के ओवरऑल चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अभी हम फटाफट से हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में कुछ ही गिने चुने चैप्टर्स हैं, जो कि ये पत्राचार हो गया, जिससे 9 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं जो 2-3 टॉपिक बताऊंगी उनसे पत्राचार हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, प्रशासनिक शब्दावली हो गया, या फिर सारे ही जो कार्रवाई थी पुलिस की उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड या फिर सेंटेंस भी दे रहे हैं। तो इससे 9 से 10 क्वेश्चन तक बन रहे हैं। स्वर्णाम आ रही है, शुद्धि आ रही है, त्रुटि संबंधी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 नंबर का पैराग्राफ आ रहा है। बाकी तो नॉर्मल जो हमारी हिंदी होती है वही पूछी जा रही है। हिंदी में ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रहा फिलहाल के लिए। जो मुश्किल थी, जो पुलिस प्रशासन हो गया, पुलिस अधिवेशन हो गया, या फिर प्रशासनिक शब्दावली, ये सभी मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये थे ओवरऑल कंप्लीट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि आने वाले 3rd वीक के लिए और 4th वीक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो फटाफट से अपनी तैयारी में जुट जाओ, और जिसने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, या फिर अपने मॉक टेस्ट रिवाइज करो जो आपने पहले ही ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जिनका भी आने वाले शिफ्ट्स में होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।